चाहे बच्चा 3 महीना पढ़ के जाए, चाहे बच्चा 3 दिन पढ़ के जाए, लिखेगा वही 100 मार्क्स का पेपर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं एलवी सर और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जो बच्चों को डाउट रहता है। भाई पता क्या है, एनआईओएस में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। भाई कोई भी कारण हो सकता है यार, बच्चा हो सकता है पढ़ ना पाया हो, टाइम कम हो, क्योंकि भाई मैंने देखा है बच्चों के पास टाइम कम होता है, बच्चों को डर ही होता है, बच्चों को डर ही होता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। ये देखो एनआईओएस में फेल होने से कैसे बचे। भाई कैसे बचे, मैं इस वीडियो में 3 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन भाई फुल इंफॉर्मेटिव रहेगी। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो होपफुली अगर ये चीजें फॉलो कर लोगे तो आप बच सकते हो। ठीक है, बच सकते हो और जेई मेंस कर सकते हो। मेरा पर्पस क्या है वीडियो बनाने का? मेरा पर्पस होता है वीडियो बनाने का, चाहे बच्चा हमारा सीबीएसई का हो, चाहे बच्चा हमारा सीबीएसई का हो या एनआईओएस का हो। मेरा पर्पस क्या है बच्चों मेरा पर्पस है कि बच्चा पास होना चाहिए, बच्चा जेई मेंस में जाना चाहिए, बच्चा जेई मेंस क्लियर करे, बच्चा जेई मेंस क्लियर करे और क्या करे भाई, बच्चा बीटेक कर सके, बच्चा इंजीनियर बन सके, बच्चा नीट कर सके, बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में जा सके। यही मेरा पर्पस है। तो भाई ऐसा तभी हो पाएगा जब आप एनआईओएस में फेल नहीं होगे। जब आप एनआईओएस में फेल नहीं होगे तो कैसे बच सकते हैं? तो बच्चों मैं बताता हूं आपको, बच्चों क्या आप कर सकते हो। जब आप एग्जाम लिख रहे हो, देखो यार पढ़ता सब है भाई। अब 15 ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, 15 ही डे बचे हैं, तो कर क्या सकते हैं? तो 15 दिन बचे हैं बच्चों अगर एग्जाम के लिए, तो भाई कितना भी पढ़ लो 15 ही दिन है। ठीक है, करना क्या है बच्चों, फोकस करना है जो एग्जाम डे है हमारा, जो एग्जाम डे है इसको, जो हमारा एग्जाम डे है, एग्जाम डे मतलब जिस दिन एग्जाम है, जहां हम एग्जाम लिख रहे हैं, तो एग्जाम जब लिख रहे हो ना बच्चा, ट्राई करो कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर जैसा लिखो, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर जैसा लिखो। भाई मार्क माई वर्ड, मार्क माई लाइन कि मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है बच्चों, मैं बोल क्या रहा हूं वो आपको नोट करना है। क्या नोट करना है बच्चों? अगर मान लो कि ये आपकी शीट है, ये आपकी शीट है, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, आपको भाई लिखने हैं 2 से ढाई पेज, 2 से ढाई पेज। अगर आप 3 पेज लिखते हो तो भाई सोने पे सुहागा, तो है सोने पे सुहागा। क्यों? अगर 3 पेज लिखते हो और फॉर एग्जाम्पल पासिंग मार्क्स जो भी है, मतलब अगर 33% पासिंग मार्क्स है, 33 नंबर पासिंग मार्क्स है, और अगर एक आधा नंबर से अगर आपका रह गया है, आपने गलत कर दिया है, तब भी अगर आपके 32 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपने लिखा सही है, लिखा आपने 2 से ढाई 3 पेज लिखा है, तो क्या होगा, इन्विजिलेटर कभी भी होता है बच्चे को 1 और ये 2 नंबर के लिए कभी फेल नहीं करता। बच्चे को कभी भी इन्विजिलेटर, जो हमारा चेकर होता है, चेकर कह दो आप उसको, जो टीचर होता है, टीचर होता है भाई, वो कभी भी ना बच्चे को 1 नंबर से फेल नहीं करेगा। बच्चा कभी भी फेल नहीं होगा, बच्चे को फेल नहीं करेंगे टीचर 1 मार्क्स के लिए भाई, क्योंकि टीचर की जो चेक कर रहे होते हैं उसके भी डॉटर बच्चे होते हैं, बेटा होता है, बेटी होती है, तो उसको पता होता है भाई एक नंबर से अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसको पास कर दें। ठीक है ना, बच्चा फेल होता है जब डिस्टेंस ज्यादा हो पास और पासिंग मार्क्स के अंदर, मतलब अगर 10-15 मार्क्स है तब बच्चा फेल किया जाता है। लेकिन तो ये इस पर्पस मेरा वीडियो बनाने का यही है कि बच्चे अगर 3 से 4 पेज लिखते हो या फिर ढाई पेज भी लिखते हो 5 नंबर में, मतलब मेरा मतलब है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर जैसा लिखो, 5 नंबर क्वेश्चन है तो 5 नंबर जैसा लिखो, 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 नंबर जैसा लिखो, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो यार, आपने कितना भी पढ़ लिया हो, एट द एंड आपको एग्जाम में जाके लिखना है, चाहे बच्चा 3 महीना पढ़ के जाए, चाहे बच्चा 3 दिन पढ़ के जाए, लिखेगा वही 100 मार्क्स का पेपर, लिखेगा वही 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है, और मार्क्स उसी में से आने हैं, तो किसी के 90 मार्क्स आते हैं तो किसी के सिर्फ पासिंग मार्क्स आते हैं। मैटर डिपेंड ये करता है, अब देखो सब बोलते हैं रेड पेन का इस्तेमाल करो, ब्लू पेन का इस्तेमाल करो, लाइन खींच दो, ये कर दो। बच्चा देखो जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो, बस टाइम मैनेजमेंट करो कि 2 नंबर क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, 5 नंबर क्वेश्चन में कितना टाइम देना है भाई। और ये सिर्फ आपको जो छोटी चीजें लग रही होगी,
ये चीज आपको छोटी सी लग रही होगी, लेकिन भाई बड़ा इंपैक्ट होता है। कभी कभी सुई अगर चुभाते हैं ना तो लगता है छोटी सी चीज है, लेकिन जब लगती है तो दर्द बहुत होता है। तो बात यही है कि आपको चल लग रहा है कि भाई सर क्या बता रहे हैं कि भाई मैं 2 पेज लिखूं 3 पेज लिखूं, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। अगर आप लिख के आओगे तो भाई एक आधा मार्क्स, ग्रेस मार्क्स मिलता है, समझ लो, ग्रेस मार्क्स मिलता है और आपको पास करते जाता है। और ये ऐसे मार्क्स होते हैं जो कि फिक्स नहीं होते हैं, वो टीचर के ऊपर होता है, वो टीचर के ऊपर होता है, वो बच्चे को देता है अपनी तरफ से जब चेक कर रहा होता है। ठीक है, एक आधा मार्क्स से कोई पूछता नहीं है टीचर को कि आपने क्यों दिया या फिर क्यों काट लिया। ठीक है, तो बच्चों आई होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मेरा पर्पस क्या था कि एनओएस में फेल होने से कैसे बचे। एनओएस में फेल होने से बचने का मतलब है कि आप सही तरीके से लिख के आओ, आपको टर्मिनोलॉजी पता हो, आपको मेथड पता हो कि एग्जाम लिखते कैसे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम लिखते कैसे। अगर पेपर आपके पास है तो क्वेश्चन नंबर डालना है, ठीक है, आंसर लिखना है। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर जैसा ही आंसर चाहिए। आपको ग्राफ्स बनाने हैं, ट्राई करो हर क्वेश्चन में ग्राफ्स बनाओ, पिक्चर बनाओ। ठीक है, कि जैसे इन्विजिलेटर चेक करे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, अगर उसको ग्राफ दिखता है या फिर पिक्चर दिखता है या फिर डायग्राम दिखता है तो देख के समझ जाएगा कि बच्चे को आंसर आता है। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा कम भी लिखा होगा, थोड़ा गलत भी लिखा होगा ना, तो मार्क्स आपको दे देगा और आप पास हो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आई होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और बच्चों, मेरा वीडियो का मतलब होता है, पर्पस होता है कि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो, आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करूं मैं, जिससे कि आप कुछ सीखो, कुछ किसी और को सिखाओ और इस वीडियो को शेयर कर सको उस बच्चे तक जिसको इसकी नीड है। ठीक है बच्चे, मैं आपको एक बात और बताऊंगा, अगर आपको एडमिशन चाहिए 12th के अंदर, 12th NIOS के अंदर, ठीक है, 10th के अंदर, या फिर आप पास आउट है, आपको बीटेक में एडमिशन लेना है, कहां? बीटेक में एडमिशन लेना है। ठीक है, बीबीए में एडमिशन लेना है, एमबीए में एडमिशन लेना है, मतलब आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है? आपको कॉल करना है इस नंबर पे 9667103518। बच्चे, आपको इस नंबर पे कॉल करना है, कॉल करके बोलना है सर मुझे एलबी सर से बात करनी है रिगार्डिंग माई 10th एडमिशन, 12th एडमिशन और जो भी आपको जहां भी एडमिशन आपको लेना है। ठीक है बच्चों, वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।